10 और 2 कितना हो गया भाई? 12 हो गया। 10 और 2 12 हो गया। फिर 10 और 2 बुरज। बुरज में तो गुर्ज है। गुर्ज से मतलब है 10वीं सदी और जो है कि 11वीं और 12वीं सदी। जब जो है कि ये दोनों जो है कि 10वीं और 11वीं 12वीं सदी जब पूरे होंगे, कहते 12वीं क़यामत के पूरे, तो 10वीं और 10 और 2 12 जोड़ दिया गया है, तो 12वीं सदी क़यामत के पूरे भये, जो क़यामत के 12वीं सदी पूरे हो जाते हैं, अर्थात क़यामत आ जाती है, कायमी आ जाती है। और पूरा का मतलब हो गया पूरी वाणी सुंदर सा जी 12वीं सदी में पूरी हो गई है, तो क़यामत पूरा हो गया। क़यामत मतलब कायमी, कायमी मतलब अखंड, ये अखंड वाणी आ गई है। अखंड वाणी के आने के कारण सारा संसार अखंड मोक्ष प्राप्त कर लिया, सौभाग्य प्राप्त कर लिया। इसलिए 10 और 2 बुरज, 10 और जो बुरज है, तो जो गुर्ज कहा गया है, सो 12 क़यामत के पूरे भये, ये 12वीं क़यामत का समय पूरा हो जाता है। तीसरी बड़ी परिस्थिति की फजर अब जो है 12वीं सदी के ही अंदर जो है तीसरी क्या है? बड़ी परिस्थितियों की बड़ी परिस्थिति कौन है? ईश्वरी सृष्टि है। 12वीं सदी के अंदर ब्रह्म सृष्टि की जागनी, और 12वीं सदी में ही जो है ईश्वरी सृष्टि जागी पूरी जाएगी, पेशे और 12वीं सदी के बाद जो है 13वीं सदी आएगी, उसमें सारी दुनिया जो है उठ खड़ी नूर में अक्षर की नजरों में अखंड हो जाएगी। अक्षर हृदय में अभी 8 विश्व आपने सुना ना भाई, 8 विश्वों के अंदर जो है जो जीव हैं सारे के सारे अखंड मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। दिन क़यामत के पूरे कहे, ध्यान दीजिए, दिन क़यामत के पूरे कहे, जो क़यामत का दिन है, टाइम है, समय है, वो पूरा कह दिया गया है, हो गया, पूरा बयान हो गया। सो खास मतलब ने उस क़यामत के दिन को, कायमे के दिन को जो है, जो खास मतलब ब्रह्म सिद्धियां हैं उन्होंने जान लिया, पहचान लिया, ब्रह्म सिद्धों ने पहचाना, जो खास ब्रह्म सिद्धियां उन्होंने पहचाना है। क्यों रहे जाको लिखी दो जग के, लेकिन जो क़यामत के दिन को, क़यामत के समय को जो है वो नहीं पहचान सकते, जिनके भाग्य में दो जग लिखा हुआ है, नरक लिखा हुआ है। कहे क्यों रहे, कैसे प्राप्त करेंगे? जाको लिखी दो जग के, जिनके भाग्य में नरक लिखा हुआ है, पश्चाताप जलना है बिन, वो कभी क़यामत के समय को नहीं पहचान कर पाएंगे। जावे नहीं तीनों की शक्के, और जिनको नरक में ही जाना है, प्रायश्चित के अग्नि में जलना है, तो उनका शंका जाएगा ही नहीं। वो क़यामत का इंतजार करेंगे, फिर कब्र में चले जाएंगे, फिर भी क़यामत उनकी आएगी नहीं, क्योंकि शंका है। फिर जैसे आज मुसलमान भाई जो हैं, वो मुसलमान वर्ग क्या है, देख रहे हैं कि अभी क़यामत आने वाली है। फिर अब सूर्य जो है, बड़े बड़े आलिम फाजिल मौलाना जो क्या कहते हैं, भाई अभी सूर्य जो है धीरे धीरे पश्चिम जा रहा है, पश्चिम को भी जाने वाला है, उगने वाला ही नहीं, न सूर्य पश्चिम में उगेगा, न क़यामत मुसलमानों की आएगी। फिर पश्चिम को उगने का मतलब है, ध्यान दीजिए कि सूर्य पश्चिम, ये भी बात सत्य है, उदय होगा। कौन सा सूर्य है? ज्ञान का सूर्य, ये सूर्य नहीं, ज्ञान का सूर्य उदय होगा। जब हुजूर मोहम्मद साहब, ध्यान दीजिए, अरब में आए थे, कुरान का ज्ञान आया, कुरान पे ज्ञान सूर्य जो है कि अरब में उदय हुआ है। तो जब सूर्य पूरा अरब में उदय हुआ है, मोहम्मद साहब अरब में आए हैं, अरब हो गया पूरब, भारत हो गया पश्चिम, हो गया भारत पश्चिम। अब श्री प्राणनाथ जी आए हुए हैं, ये वाणी लेकर करके कहाँ आए? भारत में आए, हो गया पश्चिम में, ये सूर्य पश्चिम में। लेकिन मुसलमानों के लिए अंधेरा होगा फिर, क्यों? वो देख रहे हैं कि मुसलमान हमारे बिरादरी, हमारे जाति में इमाम मेहदी आएंगे, अल्लाह ताला आएंगे, हिंदू में आ गए हैं, हिंदू के तन में आ गए हैं। इससे मुसलमानों के लिए अंधेरा लिखा हुआ कि बिना रोशनी का सूर्य होगा। कहीं बिना रोशनी का सूर्य होता है? वो जाहिर अर्थ ले रहे हैं, इसे जाहिर अर्थ लेने वाले अंधकार में पड़े हुए हैं, उनके लिए क़यामत आएगी ही नहीं। कि ब्रह्म ज्ञान पे जो सूर्य है भारत में आया हुआ है, श्री प्राण जी भारत में आए हुए हैं, ये सूर्य पश्चिम में हो गया है। इस तरह से कहते हैं क़यामत पुरशीश का दिन साहब दिखा में, पुरशीश में हिसाब किताब का दिन, साहेब दिखा में। साहेब कौन? आप श्री प्राणनाथ जी हैं, जिनका जैसा ईमान विश्वास होगा, वह ईमान विश्वास के अनुसार देखिए उनको फल मिलेगा। क़यामत कौन करने वाला? जो क़यामत का कौल है, क़यामत का परिणाम है, रिजल्ट है,
और दूसरा कोई पा सकता ही नहीं है। जिनके अंदर ईमान विश्वास से प्राण के प्रति आए, ये श्री प्राणनाथ अल्लाह ताला यही ईमान मेहदी है, यही जमाने के मालिक हैं। जिन्होंने पहचान कर लिया है वही क़यामत के फल में अखंड परमधाम का सुख पाएंगे और दूसरा कोई नहीं पाएगा। 5 सूरत लिखी आम से पारे, पुराने के अंदर अम पारा कहलाता है। 30 पारा है, तो 30वां पारा उसको अम पारा कहा जाता है। तो 30वें पारा के अंदर खुदा के 5 सूरत का बयान आया हुआ है। ये समझे पाक हो जा रहे, लेकिन 5 सूरतों को जो है जिनका दिल पाक है, ईमान है, ईमान वाले पाक दिल कहलाते हैं। ऐसे ईमान दिल वाले जो हैं वो समझ पाएंगे, पहचान कर पाएंगे। 5 सूरत जो आया हुआ है, राज्य का पहला सूरत आया गोकुल के अंदर कृष्ण के तन में आया थी। दूसरा सूरत आया फिर बाकी भाई का तन धारण किया। तीसरा सूरत हो गया अरब में आ गए थे, मुस्तफा बे के तन में राज्य आए, वो भी राज्य का तन है। और चौथा हो गया देवचंद्र को तन को राज्य ने धारण किया है, और 5वां से विराज तन को धारण किया है। ये खुदा के 5 सूरत है। राज्य ने 5 सूरत धारण किया हुआ है। कहते 5 हम सिपारे के अंदर खुदा के 5 सूरतों का बयान आया हुआ है। ये समझे पाक जा रहे, लेकिन जिनका दिल पाक होगा वही पहचान कर पाएंगे, नापाक दिल वाले नहीं पहचान कर पाएंगे। ये 5 नेक अमल जो करे, इन 5 के लीला को जो है धीरे धीरे धारण करे। एक ही पारमक्षरा से प्राणनाथ जी 5 तनु लीला किए हुए हैं। ये 5 नहीं, एक ही पार लीला किया हुआ है। प्राणनाथ ही जो कि 5 तनु लीला किए हुए। कहते हैं ये 5 लीला को जो है हकीकत को, वेद को, मर्म को जो है जो जीवन में धारण करेंगे, सो विस्ती प्रमाण से न डरे। सो विस्ती तो विस्ती मने अखंड मोक्ष के अधिकारी होंगे। कभी जो है कि इस वाणी से उनका ईमान हटेगा नहीं, वाणी पर अटल ईमान होगा। और झूठा काम मत फैले करे, और जो झूठा काम क्या है? श्री प्राणनाथ की वाणी पे ईमान नहीं होगा, श्री प्राणनाथ की बातों को नहीं मानेंगे, कुरान पे ईमान नहीं होगा। फिर मत फैले करे, देवी की देवताओं की पूजा करेंगे, सो दोजख की आग में पड़े, वो पश्चात अग्नि में जलेंगे। जो श्री प्राणनाथ जी को नहीं मानेंगे, वाणी को नहीं मानेंगे, वाणी पे मान नहीं होगा, फिर वो पश्चात अग्नि आखिर में जलेंगे, पश्चाताप करेंगे। आप तो नहीं मान रहे हैं फिर, लेकिन वक्त आखिर जिस समय आएगा जब से मेरे श्री प्राणनाथ जी सिंहासन तक विराजमान पहले विष्णु होंगे, फिर सारी दुनिया की जितनी भी हैं सबको पता चले ये श्री प्राणनाथ जी हैं, जिनकी चर्चा हम सुनकर ईमान नहीं लाए, फिर वाणी पे मानने लेते पश्चाताप करेंगे। कहते सो दोजख की आग मरे पर वो दोजख की अग्नि में जलेंगे। हमेशा दोजख की बदकार है, जो बदकार हैं, जिनका बुरा चलन है, ईमान नहीं, विश्वास नहीं वाणी पर है, श्री प्राणनाथ की बातों में विश्वास नहीं करते हैं, कहते हमेशा हमेशा दोजख में पश्चाताप में जलेंगे, पश्चाताप करेंगे। एक क्षण मात्र का जीवन है, ये क्षण मात्र के जीवन का जो गुनाह है भी हमेशा के लिए प्रायश्चित अग्नि में जलना पड़ेगा। काश हम भी वाणी सुन के मान लाए होते, हम इसकी प्राणनाथ की पहचान ही किए थे, कुछ सेवा किए होते, फिर तो जीवन धन धन हो गया। लेकिन पश्चाताप करेंगे कि मेरे जीवन को गंवा दिया, बर्बाद कर दिया। फिर सो रोज क़यामत के बाद वो कायमे के दिन जो है सबके जीवों को जब खंड किया जाएगा, उस समय जो है कि बर्बाद होंगे, रोएंगे, पछताएंगे। जो आजमान नहीं ला रहे हैं, ये दिन गिरने के मुकर जो क़यामत का दिन है, आज तक किसी ने निश्चय नहीं किया है, मुकर्रर ने निश्चय नहीं किया हुआ है, तायब पहचान जिंदगी खबर। लेकिन कहते हैं जिन्होंने क़यामत का संदेश दिया हुआ है, अखंड ब्रह्मांड का ज्ञान दिया हुआ, खुदा की सूरत का बयान किया हुआ है, अब तो पहचान, उनको तो पहचानो वो कौन है। इससे प्राणनाथ अक्षराधिक की पहचान कराइए, अल्लाह की पहचान कराइए, ब्रह्मांड की पहचान कराइए। कौन है भाई? खुदा के सिवा की खुदा की पहचान करा सकता है? कोई करा सकता ही नहीं। जब खुदा की पहचान करा दिया है, उस की पहचान तो करो, कौन है? वही प्राणनाथ अक्षराधिक अल्लाह ताला है। इसलिए दायब पहचान जिंदगी खबर, जिन्होंने क़यामत का संदेश दिया, पहचान दिया, ज्ञान दिया, उनकी पहचान करो भाई। वो अक्षराधिक के सिवा अल्लाह के ताला से कोई हो नहीं सकता है। कोई नहीं जाने राह दिन का, कोई नहीं जाने, कोई नहीं जानता राह जाने दिन, क़यामत के दिन को, क़यामत के रास्ते को जो कोई जानता नहीं खुदा के सिवाय, सिर्फ खुदा जानता है। इन समय हादी के चंद ऐसे समय में जो है जिस क़यामत की घड़ी को, क़यामत के समय कोई जानता ही नहीं है, ऐसे समय में हादी आपके श्री प्राण में आप करके वाणी के द्वारा सबको क़यामत की पहचान कराए।
सबको कायमी का पहचान करे, अखंड ब्रह्म नाम का ज्ञान दिए। उस दिन बदलाव हुए तिजोर का, उस दिन कायमी के दिन जब सबको अखंड किया जाएगा विश्व के अंदर, उस दिन जब बदला हुए अति जोरे बहुत शक्ति के साथ में, कड़ाई के साथ में देखिए सबके करनी के सबको बदला दिया जाएगा। जिसका जैसा करनी है, ईमान है, विश्वास है, वैसे सबको फल मिलेगा। उस समय रहम नहीं किया जाएगा। फिर आप तो समझा रहे हैं प्यार से, प्रेम से, डांट करके, गले फाड़ करके समझा रहे, वाणी सुना रहे हैं, लेकिन नहीं मान लाएंगे। उस समय जब बड़े शक्ति साथ उनके व्यवहार किया जाएगा। हाथों सीधे साहब करे मरोड़, वो साहब श्री प्राणनाथ जी सबके जो ईमान नहीं ला रहे हैं उनके हाथों को मरोड़ कर करके, जैसे हाथ मरोड़ा जाता है ना, ऐसे हाथ को मरोड़, दिल को मरोड़ करके रहे कि सीधे ईमान सीधा करेंगे, ईमान लाएंगे, तब मानेंगे, फिर तब विश्वास करेंगे। फिर अभी जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, तित पहुंच के सुदैत में किन्ने भोजन की दे इतन तित मान उस परमधाम के अंदर जो है, परमधाम में पहुंच कर करके परमधाम का पहचान किसने करवाया है? गली गली का, कोचा कोचा का, जर्रे जर्रे का पहचान किसने करवाया है? क्या इंसान की ताकत है? फिर ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण जितने त्रिदेवा है हार गए, सबने अगम अगम करके चुप कर लिया अपने आपको। कौन पहचान कराने वाला है? परमात्मा के विषय में एक शब्द किसी ने कह नहीं सका। फिर कौन पहचान कराया? स्वयं परमक्षरादि श्री प्राणनाथ पहचान कराए। इसलिए कहते हैं पहुंच के सुदित में किन आपको जो है परम धाम जाकर करके राज्य का स्वरूप श्रृंगार शोभा किसने बताया है? किसने दिखाया है? गुजर की दई इतन, और यहाँ पर आकर जो है कि ब्रह्म सिद्धि की शोभा दिया हुआ है, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा दिया हुआ है। निहायत स्मृति कोई निहायत मतलब निश्चय कभी रहे, जो क़यामत का दिन है, कायमी का दिन है, तो कोई नहीं पा सकता, कोई नहीं जान सकता है। ये पासा पुरुष का दिखावे जो क़यामत के दिन है, कायमी का दिन है, पासा पुरुष में हिसाब किताब का हिसाब किताब लेने वाला जो बादशाह कौन? श्री प्राणनाथ जी। यही श्री प्राणनाथ जी जो सबका हिसाब किताब, क्योंकि आपको काजी कहा गया, यही क़यामत के काजी हैं, सबका हिसाब किताब करने वाले हैं। जिनके अंदर कितना ईमान, कितना विश्वास, कितना सेवा, कितना त्याग किए। कहते ये पासा पुरुषी जो पुरुषी के हिसाब आपके बादशाह श्री प्राणनाथ जी हैं, यही सबको पहचान कराएंगे अपनी। किनको नफा न देव कराते, जब कायम जब विश्व में अखंड किया जाएगा उस समय किनको नफा न देव कोई, उस समय कोई किसी को नफा नहीं दे पाएगा, अर्थात कोई किसी का सिफारिश नहीं कर पाएगा, न किसी सिफारिश सुनी जाएगी। फिर जब सबके प्राणनाथ हैं तो सिफारिश किसकी पहुंचेगी भाई? वहां सिफारिश नहीं लगती है फिर कि हमारी पत्नी है, हमारा पति है, हमारा बेटा है, हमारा गुरु, हमारा चेला है, हमारे चेलों को ऐसा नहीं चलेगा, वो चलेगा। इसे किनको उस समय कायमी के समय कोई किसी को नफा नहीं, कोई किसी खंड नहीं कर पाएगा। तब कोई किसी दाखिल, तब उस समय कोई किसी के साथ जो कि दाखिल किसी के कर्म धर्म के अंदर करनी रहने में या फल में लेके दखलंदाजी नहीं कर पाएगा। जिसने जैसा ईमान लाया, विश्वास लिया, सेवा किया हुआ, अपने सेवा ईमान के अनुरूप ही फल पाएगा। कुवत समय कहो जाए, कहते कुवत ताकत कौन सा? ईमान का, सेवा का ताकत, वो तो उसने पता चलेगा। कौन बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, परीक्षा बताती है, और परीक्षा नहीं रिजल्ट बताता है। फिर जब परिणाम रिजल्ट सामने आता है, ऐसे ही उस समय सबको पता चलेगा भी सबके ईमान का, ताकत का, सेवा का। फिर किसने कितना कैसा ईमान था, किसने कैसे सेवा किया हुआ, ये तो कायमी का वक्त घड़ी बताएगा। तो कोई नफा किसी से पहुंचा, उस समय कोई किसी का नफा नहीं पहुंचा पाएगा, कोई किसी की सहायता नहीं कर पाएगा। फिर वक्त कायमी के दिन हुक्म हादी का सहाय प्रमाण, हुक्म हादी का सहाय प्रमाण जो हुक्म है हादी का, हादी से प्राणनाथ जी का जो हुक्म है भी वो है वाणी है, भी कुरान है, भी स्वयं हादीस के प्राणनाथ जी का जो है जो फरमान, जो आदेश है कुरान और वाणी है। फिर वाणी पे जो चलेंगे, अमल करेंगे। फिर कहते करे सिफायत खुदा मोमनों पहचान, खुद उन मोमनों की जो है आप प्राणनाथ जी आपकी मोहम्मद सिफायत करेंगे, प्रशंसा करेंगे। फिर मोमिन अकीदारों को चाहें, और जो मोमिन हैं, जो ब्रह्मसिद्धि हैं, मुसलमान जो हैं
आज उनके अंदर गुमान ये है कि सारे हिंदू जो काफर हैं, इनकी जो कायमी है, इनका जो मोक्ष हमारे हाथ में है। इतना अहंकार उनके अंदर है। वो मोमिनों की जिस महिमा है, प्रशंसा है, वो सब अपने ऊपर है। हम मोमिन है, फिर मोमिन का दावा लेते हैं। मोमिन क्या है? जो ब्रह्मशिक्षी हैं, ब्रह्मशिक्षों के हाथों से जो है कि ब्रह्मशिक्षों के द्वारा सब सारी जीव अखंड मोक्ष पाएंगे। ब्रह्म शिक्षु को ऐसो नूर जो दुनिया की विराम तूर ताए नए को देसी सुनने चल। ब्रह्म शिक्षु के हाथों में सारी दुनिया की मुक्ति है। फिर इसका मोमिन आज्ञादारों को होता है जिनके अंदर यकीन विश्वास वाणी के प्रति होगा, शरीर प्राण के प्रति होगा। ईमान वालों सुंदर साथ को जो है ब्रह्म शिक्षा भी राज्य के चरणों में पहुंचाएंगे। जिनका ईमान होगा हक में उन्हें को मिलाए, हक में भी और परम नाम का सुख जो है उनको देंगे। फिर जिनका ईमान होगा, बेईमान होंगे, वाणी पर ईमान नहीं होगा, फिर राज्य पर ईमान नहीं होगा, फिर उनको ब्रह्म शिक्षा भी अखंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि जो ब्रह्म शिक्षा है, ईमान वाले सुंदर साथ को कि राज्य के चरणों को पहुंचा पाएंगे। फिर ईमान सबसे बड़ी दौलत है, सुंदर साथ। कुरान के अंदर बताया हुआ है, अगर दुनिया के अंदर कोई खुदाई दौलत है, खुदाई खजाना है, वो क्या है? खुदा के प्रति ईमान है। जिसने ईमान पा लिया है, खुदा के प्रति विश्वास पा लिया, विश्वास मतलब मर जाएंगे, बिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे फिर, लेकिन राज्य को नहीं छोड़ेंगे, इसको ईमान कहा जाता है। चाहे सारे इस दुनिया की मुसीबत हमारे पर आ जाए, सारा दुनिया से दुश्मन बन जाए, फिर भी राज्य को नहीं छोड़ेंगे, इसको ईमान कहा जाता है। ये नहीं कि संकट आया, लोगों ने थोड़ा सा परेशान करना शुरू कर दिया, छोड़ो आज राज्य में छोड़ दो अपना भी, इसको ईमान नहीं कहा जाता। ईमान मतलब गर्दन कट जाए लेकिन राज्य को नहीं छोड़ना, उसको ईमान कहा जाता है। गर्दन कट जाए लेकिन राज्य को नहीं छोड़ना है, इसको ईमान कहा जाता है। इसलिए कहते हैं वाणी का जिनका देता आकीन सो देता तीन नदी के, जिनके तो जितना गहरा विश्वास राज्य प्रति होगा, उतने राज्य के करीब होते हैं। होते नहीं होते भाई, संसार की बात है। अगर पत्नी के प्रति पति का विश्वास होता है तो पति अपने बैंक बैलेंस बताता है, वरना बताता ही नहीं है, छिपा कर रखता है। पत्नी के प्रति पति के प्रति, पति के अंदर पत्नी पर विश्वास नहीं है तो पति पत्नी बैलेंस नहीं बताता है, जमीन जायदाद नहीं बताता। विश्वास है तो बैलेंस भी पत्नी नाम से कर देता है, करता नहीं करता है, विश्वास है। यहाँ संसार की बात है, विश्वास है सब बता देता है भाई, नहीं विश्वास नहीं बताया जाता है। ऐसे ही संसार के अंदर जहाँ विश्वास होता है वहाँ नजदीकी होती है, तो राज्य के प्रति जिनका विश्वास होगा वो राज्य के करीब होते हैं। इस जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं पैदा होता, राज्य के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं होता, हमें प्रयास करना चाहिए, वाणी पढ़ना चाहिए, शंकर समाधान करना चाहिए। फिर क्योंकि शास्त्र भी कहता संशय आत्मा विनश्यति, जब तक उसके अंदर संशय भ्रम भ्रांति होता है आत्मा का उत्थान कल्याण नहीं होता। अपने शंकाओं दूर करना चाहिए। मोमिन आज्ञादार हक में उन्हें बुलाए, जब जाहिर हुआ रोजा और हज, कहते जब जो है शीश प्रांगणी द्वारा जाहिर हुआ रोजा और हज। रोजा किसे कहते हैं, हज किसे कहते हैं? रोजा मतलब हम खाते उपवास कर जाते हैं, लेकिन रोटी का दाल का भात का उपवास करते हैं, और खाते क्या 4 किलो फल खा लेते हैं। जहाँ 50 रोटी दाल खाना चाहिए, जहाँ 200 फल खा जाते, 200 का फल, इसको उपवास नहीं कहा जाता। उपवास है आज हम दिन भर उपवास, हमें खाने दो, आने दो, फल फूल आने दो, फिर उपवास नहीं है। उपवास का मतलब उपवास है, उपसर्ग हो गया है, वास में रहना, अर्थात प्रीतम के साथ हो जाना। भी ऐसा भजन में, भक्ति में, पारायण में, ध्यान में मन लग जाए, खाना पीना छूट जाए, उसको उपवास कहा जाता है। सफर करके तैयारी से भोजन छोड़ा जाए, उसको उपवास नहीं कहा जाता। उपवास नहीं कहा जाता कि राज्य के प्यार में ऐसे हम डूब जाएं, खाना पीना छूट जाए, उसको उपवास कहा जाता है। इसको रोजा कहा जाता है। और क्या रोजा कहलाता है? चोरी करना, झूठ बोलना, और वे किसी निंदा करना, चुगली करना, इसका परहेज करना उपवास कहलाता है। फिर हज में तीर्थ होता है। तीर्थ क्या हो गया है? जिनको चितनी आती है, जानकारी है, वो तो रोजाना प्रातः काल उठ करके सीधे पहले मुल्ला में जाकर के राज्य के चरण में प्रणाम करें, सामरिक चरणों को प्रणाम करें। ये हज हो गया।
मूल में जाकर युगल से चरणों का प्रणाम करना, ध्यान करना हज कहलाता है। नहीं मुल्ला का पता है, सबसे पहले श्री गुम्बद जी में गए, गुम्बद जी में साक्षात श्री प्राण में विराजमान है। तल घर के अंदर भी वहां जाकर चरणों साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, अपना लेट करके प्रणाम किया, एक परिक्रमा लगा लिया और वहां तो श्री प्राण जी है ही हैं। महाराजा छत्रसाल गुम्बद जी के अंदर हैं और बड़े बड़े अमरल मोमिन भी अंदर बैठे हुए हैं। श्री के चरणों में सबको प्रणाम कर लिया, हज हो गया। फिर गुम्बद जी तो प्रणाम कर सकते हैं, उठ कर करके नींद टूटी, गुम्बद जी प्रणाम कर लिया, राज्य को बंगला जी प्रणाम कर लिया, अपना हज हो गया। सोते समय नींद, जब तक नींद नहीं आती है बस गुम्बद जी में चरण श्री जी का ध्यान कर रहे हैं, चरणों को पकड़ के बैठे हुए हैं, हज हो गया। देखिए सवेरे प्रणाम किया राज्य को, दिन भर मंगल मंगल में गुजर जाएगा। सोते समय प्रणाम किया तो रात में गलत सपना आएगा ही नहीं, रात्रि आनंद से चैन से निकल जाएगी। इसको हज कहा जाता, तीर्थ कहा जाता है। तब काजे खोलिया मुस्ता मगरज, जब रोजा और हज जाहिर कर दिया तब ये कब जाहिर हुआ है, जब काजी से प्राण, काजी में न्यायाधीश से प्राण नाजी जब कुरान का भेद खोल देंगे। हकीकत में रोजा क्या हज क्या है, कुरान का जब भेद खुलेगा तब पता चलेगा। फिर मुसलमान तो जब 40 दिन रोजा रखते हैं, फिर दिन भर खाते हैं रात भर जगते हैं, दिन भर खाते रात भर जगते हैं। फिर रोजा क्या होता है, सारे साल की कमाई 40 दिन में खत्म कर देते हैं। फिर उन्हीं हज करनी 50,000 रुपया लगा के मक्का मदीना जाएंगे, वो हज नहीं कहलाता था। ये बात है साहिब 6 साल की, ये बात साहिब 6 साल की, ये जो बात है कजा क्या है, हज क्या है, रोजा क्या है, ये आप साहिब से प्राणी 6 साल से बताइए। घर इमाम बिलंदित सत्ता को दे, घर इमाम बिलंदित सत्ता को दे, कहते उस परम धाम का जो बिलंदी शोभा साहिबी किसको दिया, श्री 6 साल को दिया गया है। श्री प्राणनाथ जी के दीन में जो कोई ले आए ईमान, छत्र सारे तीनों पर तन मन धन कुर्बान। कहते हैं श्री प्राण चरण में ईमान लाएंगे, विश्वास लाएंगे भी उन सुंदर साथ के ऊपर श्री सत्ता का तन मन धन सब कुर्बान है। एमपी के बुंद शेर है, फिर परम नाम के शेर कराते हमारे छत्रसाल जी। फिर ऐसे एमपी के अंदर कहीं कहीं गांव में जाएंगे, छत्रसाल के नाम से मंत्र चलता है, छत्रसाल जी महाबली करियो सबकी भली भली। कहीं भी जाते हैं फिर 14 भूत प्रेत पिशाच जो भी कहीं हो, किसी को पकड़ा हो, फिर एक बार छत्रसाल का नाम छत्रसाल जी महाबली करियो सबकी भली भली, बहुत पे सब दौड़ जाते हैं, सब भाग जाते हैं। फिर मंत्र है छत्रसाल से पता नहीं कितने मंत्र जो है कि चलते हैं एमपी के अंदर से। एमपी के अंदर कहीं कहीं देवता माना जाता है, फिर फरिश्ता माना जाता है। फिर छत्रसाल महाराज को फिर ईमान छत्रसाल के अंदर था, श्री के प्रति जो सेवा कुर्बानी त्याग था वो कोई भूत कर नहीं सकता। छत्रसाल जैसा इसे छत्रसाल को श्री जी ने शोभा दिया हुआ है, परम नाम का शेर कहा हुआ है। और परम नाम के पहुंचाने का जो अधिकार है, परम नाम देने का अधिकार, जिसको देने का अधिकार छत्रसाल के हाथों सौंप दिया। रोजाना बोलते हैं ना, फिर पहले दाता हम भय, कौन कह रहे हैं, छत्रसाल कह रहे हैं, पहले दाता हम भय गुरु को दिनों शीश। छत्रसाल कहते हैं पहले दाता हम बनकर गुरु को, गुरु से अपना शीश दे दिया, गर्दन दे दिया, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ कियो बख्शीश। क्या बाकी रहा भाई, सब कुछ कियो। जहां छत्रसाल ने गर्दन दिया तो से प्राणी सब कुछ दे दिया छत्रसाल को भी। इसको कहा जाता है गुरु शिष्य का धर्म कहा जाता है। 9वें आगे अरफा के ध्यान दे, 9वीं आगे अरफा के, 9वीं सदी के आगे अरफा कल का दिन जो है ये तो मैंने खुशी के दिन कहा जाता है 10वीं सदी, क्योंकि 10वीं सदी के अंदर 10वीं ईसा 11वीं इमाम, 10वीं सदी ईसा समाज महानी आई धर्मचंद्र के रूप में। तो 10वीं सदी 10वीं सदी को खुशी का दिन कहा गया। ये 10वीं आगे से और 10वीं सदी को लेकर के 11वीं में 12वीं में शायद लीला हुई है, वाणी पूरा हो गया है, वाणी पूरी जाती है। 11वीं सदी 1745 से पूरी होती है। आगे ये 1751 तक वाणी उतरती रहती है, फिर राष्ट्र उतरती रहती है। इसे 12वीं सदी के अंदर वाणी पूरी जाती है। मजलिस वैज्ञानिक के कहते जितने भी वाणी का अवतरण है ये सब 1745 तक रहेगी, वाणी पूरी हो जाती है। कि मार्कस सागर होता है सुंदरदास जी, वो 48 में उतरता है।
मार्फत सागर से 45 पूरी वाणी हो जाती है। तो मजलिस सब 11 है, जितनी पूरी वाणी जो है ये गिरवी सत्य पूरी जाती है। सो कहे कुरान में कई विधि, ये कुरान के अंदर कई तरह से बयान किया गया है। 11 में जो विस्तार करते गिरवी सत्य के अंदर बहुत विस्तार हुआ है, अर्थात पूरी वाणी उतरी है 1745 के अंदर पूरी वाणी। कहते ये पूरी वाणी परिक्रमा है, सागर है, श्रृंगार है, सिंधी है, मार्फत सागर अंत में करता है। सब न्यामते स्थिति सारी न्यामते परम सारा खजाना ही किलवत में किलवत है, परिक्रमा है, सागर है, श्रृंगार, चार अंकों में देखिए सारा परम का खजाना उतार दिया है। रजी सारा न्यामत दे दिया। उतरिया आयतें स्तुवार का जो श्रेष्ठ जो आयतें थी किलवत की, परम नाम का किलवत खाना, श्रृंगार, सागर है, परिक्रमा है, श्रृंगार है, ये सब जो है कि श्रेष्ठ मार्फत का ज्ञान कहलाता है। ये वर्ष 1748 चलता है। छिपा था बुजुर्ग वक्त ये गिरवी सत्ती श्रेष्ठ वक्त है, श्रेष्ठ जमाना है कि छिपा हुआ था, जाहिर हुआ रोज के क़यामत के दिन गिरवी सत्ती को जो है जाहिर कर दिया। 11वें शुक्ल चले सरदार गिरवी सत्ती के अंदर जो सरदार मोमित ब्रह्म सिद्धि थी पूरी वाणी का सुख लेकर के अपने जीवन के राजी चरण अर्पण कर दिया। पीछे वाले जली बताले के 22 सदी के अंदर जो है जिनके अंदर ईमान विश्वास नहीं था वो पश्चात में जलते हैं, प्रायश्चित करते हैं भी। जिन पाई राह रोज क़यामत, जिन्होंने क़यामत के रोज को दिन को पहचान लिया है, क़यामत के समय को पहचान लिया, तो उठे फजर के नूर करते वो तो फजर के समय रहे कि और विश्वों में अखंड हो जाएंगे। ब्रह्म शिक्षा अपने प्रातः में जागृत होंगी और जीव 8 विश्वों में अखंड होंगे। फजर पीछे जब क्या दिन फजर जब गिरवी सत्ती को फजर कहा गया है। ज्ञान का शिविर मतलब वाणी पूरी गिरवी सत्ती में उतरती है पर फजर कहा गया। वो क्या दिन जब गिरवी सत्ती में वाणी उतर जाती तब तो तौबा हुई तन तब तो सब के सब जो है जिनको पहचान नहीं हुई थी पहचान होने वजह के सब प्रायश्चित करते आए। हमने पहचाना नहीं प्राणनाथ को, अक्षरादि ब्रह्म है, फिर पहचान कर पश्चाताप करेंगे तब तो दरवाजा मुद गया, पीछे तो नफा काव न गया। श्री प्राणनाथ जब तक थे परना जी साक्षात थे तब तक एक बंदगी का 1000 गुना फल दिया साक्षात। शायरी वाले ने कहा हुआ ना भी कि शायरी में कहा हुआ है खुदा भी जब सामने होता तो बुरा होता है, खुदा जुदा होता तब खुदा खुदा होता है। सामने हो पहचान कर सेवा किया जाए उसका कई गुना फल मिलता है। चले जाने के बाद फिर तो जितना हमारा होगा कर्म उतना फल मिलेगा मेहनत के अनुसार। इसलिए तब तो दरवाजा श्री प्राण जी अंतर ध्यान होने वाले की जो तौबा का दरवाजा था, कृपा का दरवाजा था, नफा का दरवाजा बंद हो जाता है, किसी नफा नहीं मिलता है। सब जल्ले जा जिल और सब के सब जो के प्राश्चित के भी जलते हैं। और अजादिल जो विष्णु भगवान वो भी पश्चाताप जब अजादिल को जानकारी अभी तो जानकारी नहीं है। जब अजादिल विष्णु को पता चला हमारे राज में हमारे 14 ब्रह्मांड के अंदर अप्सराज ब्रह्म आए थे, फिर हमने नहीं पहचान कर पाया थे, पश्चाताप करेगा, रोएगा। उठाया असराफिल जाकर असराफिल जो कि जो जागृति का फरिश्ता है अजादिल को तारतम देगा, अजादिल को तारतम देगा, सारे जीवों को तारतम मिल जाएगा। एक सिरुड़ ध्यान दीजिए अंतिम छपाई एक सिरुड़वाई के दिए कुरान में लिखा है कि जब अजादिल हो असराफिल फरिश्ता आएगा 2 सिर फूकेगा। पहले सिर में बड़े बड़े पहाड़ों को उड़ा देगा, पे दूसरे सिर में सबको अखंड कर देगा। अब मुसलमान देखे नहीं रास्ता भाई असराफिल तो आया नहीं, पहाड़ उड़ा ही नहीं, फिर क्या पहाड़ उड़ाने आएगा असराफिल? कौन से पहाड़? पहला शुरू हो गया है हरिद्वार के अंदर श्री प्राण पहुंचते हैं बड़े बड़े धर्माचार्य जो ज्ञान के ठेकेदार धर्म के ठेकेदार बन बैठे थे। 4 संप्रदाय वाले 10 सन्यासी खटदर्शनी 52 पंथ वाले तारतम ज्ञान के बिगुल से रह की सबको असत्य साबित कर दिया। उड़ाए वो सत्य आप सत्य, यह तारतम ज्ञान से बजाकर 4 महीना हरिद्वार के मेले महाकुंभ के मेले में श्री प्राणदेव के सारे धर्माचार्यों को परास्त कर हरा दिया कि सारी दुनिया वालों ज्ञान तो सर्वांड का ज्ञान है जो नाशवान है। कहते एक सूर्य पहले सुर में हरिद्वार में सबका ज्ञान ही खत्म कर दिया, दूसरे तेरे में कायम किए और तेरी सती के वाणी उतर जाती है, सबको अखंड इनाम मिल गया। इस वाणी के माध्यम से सबको अखंड होना है, ये वाणी ही सबको अखंड करेगी। यूं क़यामत ही जाए दिन, इस तरह से क़यामत दिन को जो है
आप से प्राण जाहिर किया मोहम्मद करी उम्मत रोशन ने। मोहम्मद आखिरी मोहम्मद से प्राण ने करी उम्मत रोशन, उम्मत माने ब्रह्म सिद्धों को जाहिर कर दिया। ब्रह्म सिद्धियां हैं, ये ब्रह्मांगनाएं हैं। आप श्री प्राणनाथ ने ब्रह्म सिद्धों को इस दुनिया के अंदर जो है जाहिर कर दिया है। अब हम ब्रह्म सिद्धियों को अधिकार दिया हुआ एक राज्य ने कि ब्रह्म सिद्धियां हम अकेले से प्राणनाथ जी तुमको दुनिया में जाहिर किया, तुम 12,000 मिलकर मुझे जाहिर करके देखो ना, फिर सारा मुद्दा हमारे पास सौंपा है। अकेले श्री प्राणनाथ जी ने सबको जाहिर किया, फिर हम सबको मिलकर के श्री प्राणनाथ जी जाहिर करना है, तब परमधाम पहुंचेंगे। चौपाई दुराते हैं मोहम्मद करी उम्मत एक सिवाय के दिए दूसरे तेरे में कायम किए, यूं क़यामत जाहिर दिन श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।